हैं बांग्लादेश के हाल। आपको मालूम ही है कि बीते 1-1.5 साल में वहाँ के हालात क्या रहे हैं। एक चुनी हुई सरकार का सत्ता से चले जाना और सड़कों पर अराजकता का फैल जाना, कत्ल, लिंच कर दिए जाने जैसे दृश्य आम हुए और एक नैरेटिव दिखा जिसका टोन बेहद मुखर तौर पर भारत के खिलाफ था। और जब बात दो देशों के बीच की आती है तो असर उनके बीच होने वाले व्यापार पर भी पड़ता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो व्यापार होता है उसे समझने के लिए सबसे मुफीद इंडेक्स है हमारा कपड़ा। अगर आपने किसी फास्ट फैशन ब्रांड के कपड़े पहने या खरीदे हुए हैं तो एक बार उस कपड़े का टैग देखिए और बताइए क्या उसमें मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ है। ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसा लिखा हो, और अगर नहीं भी लिखा है तो वो कपड़ा ब्रांडेड नहीं है अगर, तो भी चांस है कि वो बांग्लादेश में तैयार हुआ हो। लेकिन अब बांग्लादेश में जमाते इस्लामी का उदय फिर से हुआ है और इसका असर पड़ सकता है कॉटन उगाने वाले किसानों पर, धागा बनाने वाली इंडस्ट्री पर, और आप और हम जो सस्ते कपड़े पहन पा रहे हैं उनके दामों पर भी। लेकिन ये तो बानगी है। आज हम डिस्कस करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस तरह के ट्रेड रिलेशंस हैं और नई उठापटक के बाद उन पर क्या असर पड़ रहा है या पड़ सकता है। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Wari Solar and SBI Life Insurance. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। हाल के महीनों में बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एक अलग ही माहौल बना है। हर फ्रंट पर विरोध ही दिखाई दे रहा है और व्यापार पर पड़ने वाले असर को जानने के लिए समझते हैं कि इंडिया बांग्लादेश के बीच कितना ट्रेड होता है। 2021 में भारत ने बांग्लादेश को 1.25 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया। 2022 में थोड़ा कम 1.23 लाख करोड़, 2023 में 1.01 लाख करोड़ और 2024 में 1.03 लाख करोड़ रुपए। देखिए, नंबर्स तो बड़े लग रहे हैं, लेकिन असली कहानी क्या है? नक्शे में आप जो देशों का समूह देख रहे हैं इसे दक्षिण एशिया या साउथ एशिया कहते हैं। उसी साउथ एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा मार्केट है। तो सीन ये है कि भारत से होने वाले कपड़ों के कुल एक्सपोर्ट्स का 2.6% बांग्लादेश जाता है। ये जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस उससे भी ज्यादा है। तो फिर चिंता क्या है? चिंता समझ में आएगी जब आप ये पता करेंगे कि हम एग्जैक्टली बांग्लादेश को देते क्या है और उनसे लेते क्या है। भारत बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है कॉटन यानी कपास, यार्न यानी कपास से बनने वाला सूत, और सब्जियां और फ्यूल वगैरह। और इस बास्केट में सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ कपास का है, कुल 35%। लेकिन भारत बांग्लादेश से क्या लेता है? रेडीमेड गारमेंट्स, फुटवेयर और लेदर की चीजें। यहाँ सबसे बड़ी चीज है रेडीमेड गारमेंट्स यानी तैयार कपड़े। भारत जो भी चीजें बांग्लादेश से खरीदता है उसका 59% रेडीमेड गारमेंट्स हैं। ये वही कपड़े हैं जो आपको कई ब्रांड्स में मिलते हैं। भारत की निर्भरता का एक आधार भी है। दरअसल बांग्लादेश में कपड़ा बनाना एक बहुत बड़ा काम है। ये उनकी अर्थव्यवस्था की बैकबोन भी है और उसके लिए एक जरूरी मार्केट है इंडिया। ऐसा पहले भी हुआ है जब बांग्लादेश ने अपना एंटी इंडिया स्टैंड लेने के बहाने से आने वाले ट्रेड पर रोक लगाई और उसी वक्त भारत ने भी बांग्लादेश को उसी भाषा में जवाब दिया है। अप्रैल 2025 में सबसे पहले बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ ट्रेड रिलेशंस में सख्ती की थी। बांग्लादेश ने भारत से आने वाले यार्न यानी सूती धागे को लैंड बॉर्डर से इंपोर्ट करने पर रोक लगा दी थी। खबरें बताती हैं कि कुछ बॉर्डर पोस्ट से भारतीय चावल के इंपोर्ट को भी बांग्लादेश ने रिस्ट्रिक्ट किया था। इसके बाद मई 2025 में भारत ने इसके जवाब में बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड गारमेंट्स को सभी लैंड पोर्ट से इंपोर्ट करने पर रोक लगा दी। पहले ये सामान ज्यादातर बेनपोल, पेट्रापोल बॉर्डर से आते थे। पेट्रापोल समझ लीजिए कि ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है जो कोलकाता के पास है। यहाँ से बांग्लादेश के कपड़े भारत में आते थे। ये रास्ता सस्ता भी था और तेज भी था। लेकिन नए रूल्स के हिसाब से रेडीमेड गारमेंट अब सी रूट के जरिए ही आ सकेंगे। बांग्लादेश से भारत आने वाले कपड़ों को अब चट्टग्राम से जहाज पर लादकर या तो कोलकाता के सी पोर्ट तक जाना पड़ता है या फिर पूरे दक्षिणी भारत का चक्कर काटकर मुंबई तक आना पड़ता है। अब जो सामान सीधे ट्रक से आता था अब वो लंबे रास्ते से आ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि पेट्रापोल लैंड रूट से 3 दिन में डिलीवरी हो जाती थी और अब समुद्र के रूट से 2 हफ्ते लग रहे हैं। इसका सीधा असर ये होगा कि बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स का खर्च और समय दोनों बढ़ेगा और दाम कपड़ों का बढ़ेगा। भारत का कहना है कि ये कदम व्यापार में बराबरी के लिए उठाया गया है क्योंकि बांग्लादेश ने पहले भारतीय सामानों पर रोक लगाई थी। कुल मिलाकर ये पूरा मामला दोनों देशों के बीच टिट फॉर टैट का एक एग्जाम्पल है। BGMEA बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अनुसार समुद्री मार्ग से शिपिंग की वजह से लागत जरूर बढ़ेगी, मतलब कॉस्ट बढ़ेगी। अप्रैल 2025 में बांग्लादेश के कुछ बिजनेस ओनर्स ने भारत सरकार से
बैन हटाने का आग्रह भी किया था। अब ये बैन पर बैन हुए तो असर दिखने को मिला। इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के टेक्सटाइल एक्सपर्ट पैनल के चेयरमैन संजय जैन ने ANI से बातचीत में कहा था कि बांग्लादेश से आने वाले कपड़ों का इंपोर्ट 2025 में ईयर ऑन ईयर 25% गिरा है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल सितंबर 2025 में ये गिरावट 27% तक पहुंच गई है। अब बांग्लादेश में फिर से आग भड़की है तो सवाल उठे हैं, क्या भारत को इससे नुकसान है? हाँ, भारत में भी इन चीजों के दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि अब सामान मंगवाने में ज्यादा समय लग रहा है और खर्च भी बढ़ रहा है। सुनते हैं एक्सपर्ट से कि इन हालातों का भारत के लोगों, कपड़े के मार्केट और कपड़ों से इतर के मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा आया था बांग्लादेश के सरकारी आंकड़ों की तरफ से कि जो ओवरऑल ट्रेड है बांग्लादेश और इंडिया की, उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे जो बांग्लादेश का फुटवेयर का एक्सपोर्ट है इंडिया का, वो तकरीबन 40 से 45% बढ़ा है। जो रेडीमेड गारमेंट्स पर्टिकुलरली RMG जिसके ऊपर आपका सवाल है, वो भी तकरीबन 17-18% बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उससे ये पता चलता है कि एक जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप है उसमें एक अंडरलाइंग मोमेंटम है जो जारी है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो एक पूरी तरह से ग्लोबल टर्मोइल है, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो तमाम देश वहां पे एक तरह का अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं। बांग्लादेश इज ऑल्सो हेजिंग इट्स बेट्स। इसका मतलब बांग्लादेश भी कोई बहुत रेडिकल कदम उठाने से अवॉइड कर रहा है। जानकारों के हिसाब से जब लाइसेंस वाले बिजनेस कम होते हैं, व्यापार बंद होते हैं, तो अवैध व्यापार बढ़ जाता है। संडे गार्जियन लाइव की रिपोर्ट के हिसाब से भारत बांग्लादेश के बीच इलीगल ट्रेड और स्मगलिंग लगभग 40 से 80 हजार करोड़ रुपए की होती है। मतलब नुकसान दोनों देशों को हो सकता है, भारत का कपास, बांग्लादेश के कपड़े, दोनों को। आपको क्या लगता है, भारत बांग्लादेश के बीच राजनीतिक मतभेद का हमारी पॉकेट पर कितना असर पड़ेगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।